मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट है और 3 कैंडिडेट में मान लीजिए कि टोटल वोट 100 पड़े, तो 100 वोट जो पड़े उसमें से मान लीजिए कैंडिडेट ए को 40 मत मिला, कैंडिडेट बी को 40 मत मिला और कैंडिडेट सी को 20 मत मिला। तो इस कंडीशन में 3 में से किसी भी कैंडिडेट को 50+ वोट नहीं पड़ा। 50+ वोट पड़ने के लिए 50 और +1 51 वोट किसी भी एक उम्मीदवार को मिलेगा, तभी वो विजेता घोषित किए जाएंगे। और अगर उससे कम मिलता है तो विजेता घोषित नहीं किए जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा एकल संक्रमणीय मतों की गिनती होगी, यानी कि ये वोट अब ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र कैसे होता है कि जो वोट पड़ता है, हर वोटर जो वोट देते हैं वो अपना प्रेफरेंस देते हैं। उसमें प्रेफरेंस होता है कि पहला जो मत है फर्स्ट प्रेफरेंस उनका ए उम्मीदवार को है, सेकंड प्रेफरेंस उम्मीदवार बी को है, थर्ड प्रेफरेंस उम्मीदवार सी को है। किसी भी उम्मीदवार को अगर 100 में से 51 मत प्राप्त नहीं हुए, आधे से एक अधिक नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर जिसको सबसे कम मत मिला है उसके मतों को हटा दिया जाता है, उस कैंडिडेट को हटा दिया जाता है। और उसके जो मत होते हैं, उस जो मतदाता निर्वाचक मंडल ने अपना सेकंड प्रेफरेंस जिसको दिया है उसको मत ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि एक निश्चित कोटा यानी 50% + 1 मत किसी सिंगल उम्मीदवार को नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक वो विजेता घोषित नहीं किए जाते हैं। मैंने कहा कि एक जटिल प्रक्रिया है। हम इसको दूसरे, आप कमेंट में लिख करके बताइएगा कि आप इसको समझना चाहते हैं इस वाले को, कि ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किस तरीके से होता है। तो हम जरूर एक अलग से वीडियो लाएंगे और एग्जाम्पल दे करके हम आपको समझाएंगे। ठीक है।